नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर। जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर नंबर 2 कॉमर्स। जो यूनिट है वो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। हम कर रहे हैं एमसीक्यू की। जो सीरीज मैंने चालू करी है उसकी क्लास है एमसीक्यू की, और क्लास नंबर है हमारा 1। इसके साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमारी कल क्लास है वो है अनअकैडमी पे एक फ्री स्पेशल क्लास है, जिसपे आप लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को बिल्कुल डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे, और साथ में हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इनरोल कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग जो है वो हमारी दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा लीगल एस्पेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या बोलता है भाई, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन। यानी कि इसने क्या बोला कि लीगल एस्पेक्ट के क्या था हमारा, अरेंज करना है हम लोगों की। भाई जब भी कोई हम क्या करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका एक क्या है, एक प्रोसेस है। भाई पहला स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, देन स्टेप 4 है। तो इसने हमें क्या दे रखा है, ये पॉइंट वाइज दे रखा है, तो हमें बताना है इसका सही सीक्वेंस कौन सा है। चलिए पॉइंट 1 जो है वो क्या दे रखा है, इसने ऑफर दे रखा है। पॉइंट बी है एक्सेप्टेंस, फिर सी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और डी है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आई होप आपने रीड कर लिए होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी है ए बी सी डी डी सी, और ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, बी सी डी ई। ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या एग्जैक्ट, ये बी सी डी ए है। ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या बोलता है, ए डी सी बी। आपके पास 10 सेकंड है इसका सही आंसर देने के लिए। चलिए मैं आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिए होंगे, और जिन लोगों ने आंसर नहीं दिए अब तक, तो वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, एक सही आंसर है। वो क्यों है आप देखेंगे, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, सबसे पहले क्या होता है भाई, ऑफर होता है। ये क्या, पॉइंट नंबर 1। अब ऑफर हुआ तो उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्टेंस भी होगी। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद क्या बनता है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो पॉइंट नंबर 3। और जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो किस पे आएगा, ये 4th पोजीशन पे आएगा। तो सही सीक्वेंस क्या है, ए बी डी और सी। ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने लगाया उन लोगों का सही आंसर था एकदम। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो क्या है बताता है भाई, स्टेटमेंट है हमारी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते रहते हैं एनटी नेट में, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई स्टेटमेंट नंबर 1 जो क्या बोलता है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इन ऑलवेज वैलिड। इसने क्या बोला कि कोई भी एग्रीमेंट है और वो होता है, लेकिन क्या है, विदाउट कंसिडरेशन, कि उस पर कंसिडरेशन ही नहीं हुआ, तो क्या है, वो हमेशा वैलिड रहता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी फेमस लाइन है ये, आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी बिजनेस लॉ पढ़ा है तो उन लोगों को पता होगा कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है नॉर्मली। तो क्वेश्चन क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। जो इसके ऑप्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 जो क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ क्या है, दोनों की दोनों सही हैं एकदम। ऑप्शन नंबर बी जो क्या बोलता है, 1 और 2 वो क्या है, इनकरेक्ट है, दोनों ही क्या है, गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, भाई पहली स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, पर सेकंड वाली क्या है, वो हमारी गलत है। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या बोलता है कि पहली स्टेटमेंट गलत है एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा इसका। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नॉर्मली जैसे
आप जब मैंने लीगल एस्पेक्ट पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई बिना कंसिडरेशन के कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता। तो क्या है, वो वैलिड होगा ही नहीं, वो क्या होगा, वो वॉइड होगा, वो क्या होगा, वॉइड होगा। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा, और जो लोग इसका सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं उनसे बोलूँगा कि मेरी प्रीवियस ईयर की जो क्लासें हैं वो चेक करिए। मैंने डिटेल बाय डिस्क्राइब करा है हर एक टॉपिक को। उसके साथ ही जो अनअकैडमी पे जो मेरी क्लास चल रही है आप वो भी लाइव देख सकते हैं, और आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको उसमें प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल वाइज आपको बताया है कि भाई एग्रीमेंट की क्या क्या टर्म है, कंसिडरेशन क्या क्या टर्म है। तो उसका लिंक मैं क्या है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके ये सब वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू वारंटी। भाई इनमें से क्या है, ये वारंटी का पार्ट है। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू वारंटी। भाई वारंटी बताता है कि इनमें से कौन सा है जो वारंटी को डिस्क्राइब करता है या बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ ऑफ वाइटल ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली क्या है कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगा जब क्या दे रखा हो, उस पर वारंटी दे रखी हो। बिना वारंटी के वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या बोलता है, इफ़ देयर इज़ ए ब्रीच द एग्रीड कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली क्या है कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो उस केस में क्या होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या करेगा ये, उसके बदले में क्या करता है, भरपाई करता है, यानी कि जो भी आपको लॉसेस हुए हैं उसे फुलफिल करेगा। ऑप्शन नंबर 3 वो क्या बोलता है, इट इज़ असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली क्या है कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस जो होता है वो क्या होता है, वो वारंटी ही होता है। ऑप्शन नंबर डी जो क्या बताता है इन केस ऑफ द ब्रीच द एग्री पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेज। यानी कि अगर मान लो कि अगर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच होता है। ब्रीच माने क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो पार्टी सिर्फ क्या मांग सकती है, सिर्फ डैमेज मांग सकती है जो उसे नुकसान हुआ है। क्लियर। तो जो ऑप्शन नंबर 2 था तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें ये कंडीशन थी कि भाई जो भी उसे लॉस हुआ है वो पूरी तरह से क्या करेगा, रिकवर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टूटने पे नुकसान जितना भी हुआ है। लेकिन इधर क्या है कि नॉर्मली सिर्फ उतना ही जितना डैमेज। कई बार क्या होता है कि भाई जो एक टर्म आती है उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने पे हम एडिशनल भी क्या करते हैं, कंपनसेशन लेते हैं। तो लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या कहता है कि सिर्फ एडिशनल डैमेज जो है वो नहीं मांगेंगे हम लोग, कंपनसेशन नहीं देंगे। हम सिर्फ क्या लेंगे, जो जितना हमें डैमेज हुआ है उतना ही कंपनसेशन देंगे। क्लियर। आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए। चलिए मैं आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, एकदम सही आंसर है। रीज़न क्या है, वारंटी और गारंटी में एक डिफरेंस होता है। तो वारंटी क्या होती है, वारंटी वही होती है जिसमें क्या है केवल आप उतना ही डिमांड कर सकते हैं जितना आपको डैमेज हुआ हो। क्लियर। तो वो क्या है, वारंटी की टर्म होती है। क्लियर। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ वॉइडेबल। कि इनमें से कौन सा क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। पहला क्या है, कॉर्जन है, फिर है अटेस्टेशन है, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फिर क्या है, फ्रॉड है। क्लियर। आई होप आपको ये टर्म जितनी भी हैं सब पता होगी। अगर नहीं पता तो मीन्स है कि आपने सही तरह से मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले वीडियो देखिए। तो आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, वो नॉर्मली है अटेस्टेशन। यानी क्या होता है, जब कोई चीज़ अटैच ना हुई हो तो वो क्या है, अटेस्टेशन जो है वो क्या है, वो वॉइडेबल का पार्ट नहीं होता। नॉर्मली वॉइडेबल का पार्ट क्या, कॉर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है। अटेस्टेशन इसका पार्ट नहीं होता। क्लियर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एग्रीमेंट। भाई कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कंसिडरेशन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, सर्टेनिटी। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपके पास 10 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए।
चलिए मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है कंसिडरेशन। क्लियर। जो मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है किसी भी एग्रीमेंट के लिए वो क्या होता है, एक तो होता है हमारा कंसिडरेशन, दूसरा क्या होता है, वो होता है प्रॉमिस। क्लियर। तो ये दो ही इसके एलिमेंट है, बाकी सब क्या है, बाकी सब तो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है भाई, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने दिया है आंसर इसका वो एकदम सही है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताता है, सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन, यानी कि जो सेक्शन 11 है किसका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो क्या बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एज ऑफ मेजोरिटी, ऑप्शन नंबर बी है साउंड माइंड, ऑप्शन नंबर सी है डिस्क्वालीफाइड और ऑप्शन नंबर डी है हु आर कॉम्पिटेंट टू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली एज ऑफ मेजोरिटी क्या है भाई, वही माइनर एंड मेजर वाला केस होगा जो मैंने कराया था, तो वो इसका पार्ट है। साउंड माइंड क्या है भाई, जो एकदम दिमाग से क्या होता है, एकदम फिट होता है, हेल्दी एंड फिट होता है वो। डिस्क्वालीफाई मीन्स क्या है कि भाई लीगली क्या कर रखा है, उसे कोर्ट ने बैन कर रखा है कि आप क्या कर सकते हैं कि भाई डिस्क्वालीफाई हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। तो और जो डी है वो बता रहा है कि भाई कॉम्पिटेंट क्या है, ये बताता है कि कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो आपके पास 10 सेकेंड इसका सही आंसर देने के लिए। चलिए मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, और जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है वो वीडियो को पॉज कर सकता है। तो इसका सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। इसका रीज़न क्या है कि एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफिकेशन तीनों के तीनों ही किसके पार्ट हैं, वो ऑप्शन नंबर डी के तीनों ही पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी वो एकदम सही है। सेक्शन 11 क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है हु आर कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से आपने एकदम सही आंसर दिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, जो क्या बोलता है कि विच सेक्शन डिफाइन लॉफुल ऑब्जेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि भाई इन चारों में से ऐसा कौन सा सेक्शन जो क्या डिफाइन करता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 23, सेक्शन 2 क्लॉज ई, सेक्शन 2 क्लॉज एच और सेक्शन 56। इसका आंसर वही दे पाएंगे जिन्होंने मेरी क्लास ध्यानपूर्वक देखी है, जिन्होंने हर एक टॉपिक को रिवाइज करा है, सही से पढ़ा है, वही इसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ इसका आंसर देने के लिए। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है, वो है सेक्शन 23। इसका सही आंसर जो क्या बताता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। क्लियर। इसके साथ ही मैं बाकी सभी बता देता हूँ। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज ई के डिफाइन करता है, ये बताता है भाई एग्रीमेंट किसे कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर 2 मतलब सेक्शन 2 क्लॉज एच जो क्या बताता है भाई कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। 56 क्या बताता है, वो बताता है पॉसिबिलिटी, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस। आप कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं कि आपका कितने स्कोर रहा, आपने कितने आंसर सही दिए। उसके साथ ही अगर आप इनके आंसर सही नहीं दे पाए हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अभी एनटीए की डेट अनाउंस नहीं हुई है, जो हमारे नेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है। तो इस टाइम को, जो आपका टाइम है ना, उसको यूटिलाइज़ करिए। उसमें आप क्या करिए, अपना हार्ड वर्क करिए और स्टडी करिए और फोकस रहिए भाई जो आपका गोल है उसके प्रति। और जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियो ने ध्यानपूर्वक देखी, इनका लिंक मैं क्या है वीडियो के एंड में दे दूंगा आपको। उसके साथ ही मैं एक बार दोबारा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अनअकैडमी में क्या है, हमारा फ्री स्पेशल क्लासेस है, जो क्या होगा हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। हम बिल्कुल डिटेल वाइज डिस्कस कर रहे हैं। MCQ भी हम साथ में कराता जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो जो क्लास की टाइमिंग है वो है 8 तारीख को, यानी कि मंडे को हमारी क्लास होगी। टाइमिंग सुबह दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक के लिए है। आप इनरोल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।